माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के बीच में ऐसे ही सुगबुगाहट तो सिर्फ मीडिया के बंधुओं द्वारा की जा रही है। गठबंधन की जो सरकार है पूरी तरह से जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उनके हित के लिए हर कार्य कर रही है। पंचायती राज विभाग में भी 10,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। मन की सरकार नहीं है, यहाँ मन की बात कोई नहीं करता है, यहाँ जन की बात सुनी जाती है और जन के लिए किया जाता है। सरकार बकवास करते हैं, भाजपा के लोग कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल रहेगा सुधाकर सिंह को लेकर। सुधाकर सिंह जिस प्रकार से अपनी ही सरकार के खिलाफ और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कभी नीतीश कुमार को बता देते हैं कि भिखमंगा है, कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ करके बोल दे रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? ये तो सुधाकर जी की अपनी विवेक पे डिपेंड करता है कि सरकार में रह करके सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। वो तो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, अपने से उन्होंने स्वयं इस्तीफा भी दिया है। अगर कोई कार्य में बाधा उनको पहुंच रही थी, किसी अधिकारी पदाधिकारी से परेशानी थी, उनके डिपार्टमेंट में कोई परेशानियां थी और जनता के हित में काम करना चाह रहे थे, तो निश्चित तौर पे विभाग में रह करके जो आदमी जो सरकार में रह करके मंत्री पद पर रहते हुए नहीं कर सकता है, तो बाहर जा कर के सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए उल्टा सीधा वक्तव्य से तो हमको नहीं लगता है कि इससे जनता का कोई कल्याण होने वाला है। अच्छा, आप लोग भी महागठबंधन के हिस्सा है, आप कांग्रेस पार्टी से आ जाते हैं, आरजेडी के एमएलए अभी के समय में है, तो आरजेडी तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है उनके? किसी भी पार्टी में अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए एक विंग होती है। निश्चित तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई जो भी पार्टी के असर से होगा उन पर होगा ही। आने वाले समय में आप देखेंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कहा जा रहा है और मीडिया में खबरें भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है फिलहाल जनता दल यूनाइटेड से नाराज चल रहे हैं और उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर चर्चा है। अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो कहीं कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मीडिया के बंधुओं द्वारा इस तरह के, हमें तो नहीं लगता। हमने देखा था कल उनका स्टेटमेंट उपेंद्र कुशवाहा जी का, उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि उनके द्वारा ये कही गई है या किसी दल के किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बातें आई हैं। ये सिर्फ मीडिया में खबर उछल रही है। उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अंदर तक खाने से रिपोर्ट आ रही है, तो अंदर तक खाना से कौन तक खाने से रिपोर्ट आ रही है तो मीडिया के लोग ही बताएंगे कहाँ से इस तरह की न्यूज़ें आती हैं उनको। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है? कोई जानकारी नहीं है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस समय कुछ होगा तो सबके सामने आएगा। जब तक से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो रहा है, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के बीच में ऐसे ही सुगबुगाहट तो सिर्फ मीडिया के बंधुओं द्वारा की जा रही है। आगे आपसे अभी आपने बताया कि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होने वाला है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि आपकी पार्टी है, इस पार्टी की मांग है, आपकी पार्टी की मांग है कि आपके भी 2 से 3 मंत्री हों। मंत्रिमंडल विस्तार हो रही है, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल की विस्तार अगर होगी तब जाके इस तरह की कोई चर्चाएं आएंगी। अगर कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बढ़ना होगा, वैसे पूर्व से जो था कि 3 कांग्रेस के मंत्री होंगे, तो जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आएगी तब 3 होंगे, 4 होंगे, क्या फिर रेशियो होगा, तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, ऊपर आला कमान तय करेंगे। अच्छा, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी सरकार के लोग हैं, सरकार के विधायक हैं, वे लोग भी सुधाकर सिंह तो स्टेटमेंट दे ही रहे थे। अभी हाल फिलहाल के दिनों में दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल, इनका भी स्टेटमेंट आ गया कि बिहार की सरकार निरंकुश हो गई है, यहाँ पर जो है अफसर जो है बात नहीं सुनते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, बीडीओ सीओ ब्लॉक में जाने पर वैल्यू नहीं देते हैं, कुछ सुनते तक नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार निरंकुश कभी नहीं होती है। सरकार जब भी होती है जनहित के लिए होती है और महागठबंधन की जो सरकार है पूरी तरह से जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उनके हित के लिए हर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से इस महागठबंधन की सरकार बनते के साथ ही 1.5 लाख से ऊपर लोगों को, करीब 2.5 लाख पहुँच गया अभी आंकड़ा, 2.5 लाख लोगों को नौकरियाँ दी गई है, ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए हैं। करीब 10 लाख से ऊपर की बहालियाँ अभी कई डिपार्टमेंट में आने वाली है। मेरे भी पंचायती राज विभाग में भी 10,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है।
तो ऐसा नहीं है, सरकार जनता के लिए है, नौजवानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है, आम जनों की ये सरकार है। महागठबंधन की जो सरकार है आम जन की सरकार है, ये मन की सरकार नहीं है। यहाँ मन की बात कोई नहीं करता है, यहाँ जन की बात सुनी जाती है और जन के लिए किया जाता है इस सरकार का। अच्छा, अभी आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा जिसकी कीमत करीब 250 से 300 करोड़ रुपए है। इसको लेकर जो विपक्ष की पार्टी बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हो गई है, वो बताते चल रही है कि मतलब सरकार जो है खजाने के पैसा इस्तेमाल कर रही है सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर का, ताकि नीतीश कुमार जो है देश भ्रमण कर सके। देश भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा जा रहा है। ये प्रस्ताव जब बीजेपी और जदयू की जो गवर्नमेंट बिहार में थी उसी समय की ये प्रस्ताव थी। अब जाकर के फाइनली क्रय समिति का निर्णय हुआ है, और क्रय समिति तय करेगा कि किस रेट में लेना है। आज दाम वही तय करें, इसका मतलब पूर्व की जो कुछ दाम थी, अपने राफेल घोटाला का जो सुना है उस तरह के कई लोग का तो काम ही है वही, कितने की सामान कितने में ये बढ़ा कर खरीदेंगे। अरे हम लोग तो जो भी क्रय समिति निर्णय करेगा कितने का होगा, अभी क्रय समिति गठन ही नहीं हुआ, तब तक से दाम कहाँ से इनको पता चल गया। तो ऐसे ही बकवास करते हैं। भाजपा के लोग कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भाजपा के लोग कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी बिहार में किसानों की अगर बात करें तो यूरिया की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। अब जो रोहतास जिला की बात करें तो लोग विस्कुमान में जाते हैं, लड़ाई भी हो जा रहा है आपस में, खाद उनको मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसे कीमत हम उनको देकर उनको खाद लेना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप मीडिया के लाइव सिटीज, आपका जो चैनल है एक नेशनल चैनल के रूप में आज के डेट में जाना जा रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आप मीडिया बंधुओं को इस चीज़ की जानकारी भी लगभग सभी को है, आम जन भी जानते हैं कि बीज खाद की जो उपलब्धता होती है केंद्र द्वारा कराई जाती है, और केंद्र सरकार 33% तक की उपलब्धता बिहार को नहीं कर पा रही। हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं, बार बार जा रही है, हर जिले से डिमांड जा रही है, स्टेट से डिमांड जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बिहार को उपेक्षित रखा गया है। यहाँ जो हम लोगों को जिस मात्रा में खाद मिलनी चाहिए था उससे 30% ही उसकी उपलब्धता करा जा रही है। इसकी वजह से आज हाहाकार खाद की मची हुई है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, सरकार हमेशा डिमांड कर रही है, आपके राज्य के भी जो जिलाधिकारी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं बार बार डिमांड भेज रहे हैं, लेकिन केंद्र द्वारा कभी उस तरह से मुहैया हम लोग को खाद नहीं कराई। राज्य सरकार की बात केंद्र नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। और जाते जाते आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि रोहतास जिला में हाल ही में घटना हुआ है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र जो कि चनारी के अंतर्गत नागाटोली गांव में, जिस प्रकार से एक महिला को मतलब उसका डेड बॉडी प्राप्त हुआ, और जो आसपास के उसके गांव के भी लोग हैं वो बता रहे थे कि उनको वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो है उनका रेप करके जो है उनको मतलब मर्डर कर दिया गया है। इसको लेकर काफ़ी तोड़फोड़ भी हुआ था, काफ़ी हल्ला हंगामा भी हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों के द्वारा जो बातें आई हैं, आप मीडिया के द्वारा जो हम लोगों ने देखा, इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। मैं कल जा भी रहा हूँ स्पॉट पे, मैं खुद भी जा रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ही वो एरिया आता है। कल मैं वहाँ विजिट भी कर रहा हूँ और वहाँ के लोगों से मिलूंगा, फीडबैक भी लूँगा, और अगर उसमें कोई भी पदाधिकारी संलिप्त है, वन विभाग के कोई कर्मी संलिप्त हैं, तो निश्चित तौर पे अभी जो वन विभाग के कर्मियों की जो बात की जा रही है, 2 कर्मी को गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर अन्य और कोई भी कर्मी और पदाधिकारी उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कोई भी घटना बिहार के किसी भी कोने, मेरे क्षेत्र की नहीं, किसी भी कोने में इस तरह की अमर्यादित घटनाएं अगर कहीं भी होती है तो सरकार बहुत ही गंभीरता से और तत्परता से उस पर एक्शन लेती है। और आपने एक्शन का देखा होगा, ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, जो भी उसमें आरोपी जो मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहे थे अभी प्रथम दृष्टया में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उस पर सघन जांच चल रही है। अभी हमने हमारे ज़िला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी हमारी बात हुई, अभी हमारी मुलाकात भी हुई है। इन सारी बिंदुओं पे बात हुई है। कल मैं भी जाकर वहाँ फीडबैक ले रहा हूँ। निश्चित तौर पे अगर वैसे कर्मी और पदाधिकारी कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो अभी आप सुन रहे थे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी बातों को बताया, और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बताया कि जो खाद की भी कमी हो रही है वो कह रहा है कि केंद्र सरकार से जो है खाद आती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कई बार मतलब कहा गया, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है खाद उतना मात्रा में नहीं भेज रही है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि आने वाले समय में इनके ही विभाग से, इनके बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से भी 10,000 जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।